हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को यह विविध से शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए वक्त कहा था कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से पहले ही हो चुकी थी, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो डरबन के ट्रांसवाल तक, न्यूकेसल से डरबन तक, न्यूकेसल से ट्रांसवाल तक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौतों के लिए बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट है, अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो ये देख लेते हैं। मार्च 1837 में इसका हो जाएगा। मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। डिस्कशन इसका देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा को 21 मार्च 1936 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। स्वतंत्रता प्रांत 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी से क्या हो गया? इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो कैसे? बांटो और राज करो नीति के कारण। कैसे किया? बांटो और राज करो नीति के कारण। अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचाट आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें नहीं है। इसका आंसर देखते हैं। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन का आध्यात्मिक बनाना था।
नेक्स्ट है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त बटुकेश्वर दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? तो अहरार आंदोलन से कौन संबंधित थे? हसन इमाम। अहरार आंदोलन से कौन संबंधित है? हसन इमाम। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में हो गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। नेक्स्ट है पुनर्गठन आयोग का गठन। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा? सर फजल अली। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर फजल अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के एम पानिक्कर और एच एन कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट है किस विचारधारा को राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? किस विचारधारा को राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबंधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम एन रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ये कोई और नहीं, ये अरुणा आसफ अली थी। कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है भारत सेवक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। भारत सेवक समाज इसका क्या हो जाएगा? ये एक ए हो जाएगा। इसका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और आत्मीय सभा का कौन हो जाएगा? आत्मीय सभा का राम मोहन राय हो जाएगा। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वो भारत की किस राज्य की थी? तो कर्नाटक की।
अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, सूरत विभाजन, पार्लियामेंटो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है, मतलब कौन सा पहले घटना घटित हुआ है। तो कौन सा पहले, सूरत विभाजन ये पहले हुआ है। उसके बाद क्या हो गया, पार्लियामेंटो सुधार होगा। उसके बाद होम रूल आंदोलन होगा। उसके बाद खेरा सत्याग्रह, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। पार्लियामेंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में। पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था, 1909 में। खेरा होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट नहीं है। क्या नहीं है, इंडिया गेट। नेक्स्ट है, उपयुक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार को 1993 में, लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 43 स्थल है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका 1956 में देहांत हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की थी। बी आर अम्बेडकर का देहांत 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक से उत्तर सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों की भूमि को, तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा, तो इसका क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ का क्या हो जाएगा, जनता दल हो जाएगा। उसके बाद जोतने वाली भूमि का क्या होगा, वाम मोर्चा हो जाएगा। उसके बाद तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक का हो गया 2, एक का 2, बी का 3, तो ये बी नंबर होगा। गरीबी हटाओ, इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ, जनता दल, जोतने वाली भूमि, वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था।
तो इसका 1938 में क्या हो जाएगा, सी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद भूगोल है। यहाँ तक हमारा हिस्ट्री का सेक्शन था जो कि खत्म हो गया है। यहाँ से क्या हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी से शुरू होगा। ज्योग्राफी से शुरू होगा। थैंक यू।